अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक और हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और उसके फैक्ट्स। आइए देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, क्या है और क्या क्या होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। बांग्लादेश। जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील के बाद अगर दुनिया में किसी मुल्क की ज़्यादा आबादी है तो वो मुल्क बांग्लादेश है। जनूबी एशिया में भारत के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है तो वो बांग्लादेश है। अच्छा। दुनिया में मौजूद शहरी मुल्कों यानी ऐसे मुल्क जो सिर्फ एक शहर या एक जजीरे पर आबाद हों, जिनमें बहरीन, मकाओ, मोनाको, माल्टा, हांगकांग और सिंगापुर जैसे मुल्क आते हैं, इनको अगर फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो दुनिया का जो सबसे गुंजान आबाद मुल्क होगा वो बांग्लादेश होगा। दुनिया के बहुत ही कम मुल्क ऐसे हैं जहां एक साल के दौरानिए में 3 दफ़ा चावलों की फसल काश्त होती है। अच्छा, जो मुल्क 3 साल में दफ़ा? 3 दफ़ा चावल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं वो मुल्क अपने रकबे के एतबार से काफ़ी बड़े हैं, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और चीन। जबकि एक ऐसा मुल्क जिसका मुकम्मल रकबा 1,48,460 मरबा किलोमीटर हो और अपने रकबे के एतबार से वो दुनिया में 92वें नंबर पर गिना जाता हो, और इसमें से भी 18,290 मरबा किलोमीटर रकबे पर पानी फैला हो, और साल में 3 बार चावल भी पैदा करे और दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता हो, इस मुल्क को कहते हैं बांग्लादेश। 1971 में आज़ादी के बाद मुल्की हालात बद से बदतर होते चले गए, यहाँ तक कि इनकी अपनी करेंसी की भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर करेंसी को इस्तेमाल किया जाता रहा। कुछ अरसे के बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेशी टके छपने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये भी रोकना पड़ा। तो इसके बाद बांग्लादेशी टके प्रिंट करने का ठेका एक बरतानवी कंपनी को दिया गया, यानी बंगाली करेंसी माजी में टके की भी नहीं थी, लेकिन आज इसके बरक्स हमारा पाकिस्तानी रुपया टके का भी नहीं है। इतनी बातें करने के बाद अब तो आप जान गए होंगे कि आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर में हमारे वतन का एक हिस्सा था। बिल्कुल। हम इस वीडियो में ना सिर्फ उस मुल्क बांग्लादेश की सैर करेंगे बल्कि उस मुल्क के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ़ होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने वाले साथियों से मेरी गुजारिश है कि जानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए करें साथ और घंटी के लाइक निशान करें। को लाजमी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी तो बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था। लेकिन आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी जबकि एशिया की 10वीं सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। अच्छा। और पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नंबर 17वां है। पाकिस्तान कैसे टूटा, बांग्लादेश कैसे वजूद में आया, ये एक तारीख का ऐसा पहलू है जिस पर मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता। अलबत्ता बांग्लादेश के माजी की मुख्तसर सी तारीख आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में इंसानी आबादकारी के 20,000 साल पुराने आसार मिले हैं। ईसाइयत से ज़्यादा ये मुल्क हिंदू मज़हब के ज़्यादा करीब रहा है। अच्छा। 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों ने यहाँ अपनी तजारत और अपने इखलाक से मुकामियों को मुतासर किया और इस खित्ते में इस्लाम के पैरोकार दिन ब दिन बढ़ते चले गए। 1757 की जंग पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क़यादत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बरतानवियों के साथ मुकाबला किया। इस जंग में हारने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अंदरूनी हमदर्दियां बरतानियों की तरफ हो चुकी थीं। ये वही जंग थी जिस जंग में मीर जाफ़र, जो नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज का सिपा सलार था, इसने इस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से नवाब को हरवाया था, जिसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का तख्त दे दिया गया था। अंग्रेज़ों के बाद ये इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ बंगाल के हिस्से पर हिंदू अक्सरियत होने की वजह से ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा करार पाया, जबकि दूसरा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान कहलाया। और फिर पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश आज़ाद हुआ।
आज़ाद हुआ पाकिस्तान की ग़ुलामी से, और यहीं पर हम तारीख़ को दफन कर देते हैं, क्योंकि हम जितना इसको खरोचेंगे ज़ख्म तो खुद पर लगेंगे। ऐसा ही। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क 91% मुस्लिम आबादी के साथ मुस्लिम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में अगर इस्लाम के बाद कोई दूसरा बड़ा मज़हब है तो वो हिंदुइज़्म है, जबकि बुद्ध और मसीही आबादी इस मुल्क में ना होने के बराबर है, यानी इनकी तादाद सिर्फ 1% है। 16 करोड़ 51 लाख अफराद की आबादी के साथ बांग्लादेश इस वक्त पूरी दुनिया में आबादी के हवाले से 8वें बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता है। मुल्क की सरकारी ज़ुबान बंगाली है। बंगाली ना सिर्फ मुल्क की सरकारी ज़ुबान है बल्कि 98% आबादी की मादरी ज़ुबान भी बंगाली ही है। बंगाली के अलावा इस मुल्क में बर्मीज़ और उर्दू 2 काबिल ज़िक्र ज़ुबानें हैं। जिस तरह कराची में बसे बंगाली स्पीकर को बंगाली कहा जाता है, इसी तरह बांग्लादेश में बसे उर्दू स्पीकर को पाकिस्तानी कहा जाता है। बरे सगीर के शुमाल मशरिक में वाक़ई इस्लामी आबादी का हामिल ये मुल्क सेकुलर है। मुल्क का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जिसका मतलब है बंगाल में बसने वाले लोगों की सरज़मीन। बांग्लादेश की सरकारी करेंसी टका है। इनका 1 टका आज की तारीख में 2.60 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर माना जाता है। पाकिस्तानियों को जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडिया का वीज़ा लेना मुश्किल समझा जाता है, इसी तरह बांग्लादेश का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुश्किल तरीन वीज़ा तस्वर किया जाता है। लेकिन अगर आपका बांग्लादेश में कोई खूनी रिश्ता मौजूद है तो ये इंतहाई आसान है, जबकि बंगालियों के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है। बांग्लादेशी पाकिस्तान का वीज़ा आसानी से घर बैठे खुद अप्लाई करके ले सकते हैं। सब्ज़ और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल बांग्लादेश का परचम 2 चीज़ों को जाहिर करता है। परचम में लगा सब्ज़ रंग यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत की निशानी है, जबकि इसी परचम के दरमियान में सुर्ख दायरा उस खून की याद दिलाता है जो बंगालियों ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करते वक्त बहाया था। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हदूद सिर्फ 2 मुल्कों के साथ साझी करता है। एक इंडिया से, जो मुल्क के साथ लगभग 95% लैंड बॉर्डर साझा करता है। दूसरा म्यांमार यानी बर्मा से, जो सिर्फ 5% लैंड बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। मुल्क के मशरकी, शुमाली और मगरबी हिस्से पर इंडिया बसा हुआ है। जनूब मशरकी सिमत में बर्मा है और जनूब की तरफ इस मुल्क को खलीज बंगाल ने अपने घेरे में ले रखा है। ये मुल्क नेपाल, भूटान और चीन से अपनी हदूद तो साझी नहीं करता, अलबत्ता ये मुल्क बांग्लादेश इन मुल्कों के करीब तरीन समझा जाता है। बांग्लादेश नेपाल से महज 27 किलोमीटर, भूटान से महज 40 किलोमीटर और चीन से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 5वां गुंजान आबादी वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में चावल की पैदावार में तीसरा, प्याज की पैदावार में 9वां, लहसुन की पैदावार में तीसरा, आलू की पैदावार में 7वां, गोभी की पैदावार में 9वां, कद्दू की पैदावार में 16वां, आम की पैदावार में 9वां, जबकि पपाया की पैदावार में 15वें नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखने वाला मुल्क है और 24वां बड़ा नमक की पैदावार वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बढ़ने की एक वजह पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम भी है। चंद साल पहले जब पाकिस्तान में टेक्सटाइल सनत अपने आखिरी अय्याम गिन रही थी, तो बांग्लादेश ने इन्वेस्टर को टैक्स और बिजली के बिलों में छूट देकर अपने मुल्क खींच लिया था और सैकड़ों की तादाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल हो गई थी, जिसका आज बांग्लादेश को फ़ायदा और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बांग्लादेश में मुंतकिल होना एक तो कारोबारी हजरात को फ़ायदा दे रहा है, वहीं पर लाखों बंगालियों को रोज़गार भी मुहैया कर रहा है, जिससे बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम दोनों खुश और खुशहाल हैं। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 8वां बड़ा मोबाइल यूज़र वाला मुल्क, 9वां बड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क और 10वां सबसे ज़्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला मुल्क माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया में पर्सन की पैदावार के हवाले से दूसरे बड़े मुल्क के तौर पर गिना जाता है, जबकि पर्सन की पैदावार में पहला नंबर आज भी भारत का आता है। लेकिन बांग्लादेश का शहर ढाका दुनिया में पर्सन की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। ये ढाका शहर ना सिर्फ बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, बल्कि 1 करोड़ 2 लाख अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 7वां बड़ा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया में साइकिल रिक्शे के हवाले से सबसे पहले नंबर पर गिना जाता है। बांग्लादेश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर शहर में आपको और कुछ मिले ना मिले, लेकिन हर तरफ सड़कों पर दौड़ते साइकिल रिक्शे ज़रूर मिलेंगे।
बंगाली कौम दुनिया की मेहनती तरीन कौमों में से एक कौम मानी जाती है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये लोग अपनी मेहनत से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अरब दुनिया को देख लें या यूरोप को, बंगाली लोग आपको हर एक जगह काम मिलेंगे। करते सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, जिस काम की वजह से पाकिस्तानियों की इज्जत जाती है, और वो काम है सड़कों की सफाई करने का। दोस्तों, दुनिया के दूसरे मुल्कों में काम करके पैसे अपने मुल्क भेजने में पहले नंबर पर भारतीय लोग आते हैं, दूसरे नंबर पर चीनी, जबकि पाकिस्तानी इस फहरिस्त में 7वें और बांग्लादेशी 8वें नंबर पर गिने जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में एक साल के दौरान लगभग 28 लाख गैर मुल्की टूरिज़्म की गर्ज से दाखिल होते हैं, जिनसे बांग्लादेश मिलियन ऑफ डॉलर कमा रहा है। टूरिज़्म इंडस्ट्री बांग्लादेश की कुल मुल्की पैदावार का 3% मानी जाती है। +880 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .BD इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। दोस्तों, बांग्लादेश में कमो बेश 700 छोटे बड़े दरिया बहते हैं। दुनिया में सबसे गुंजान दरियाओं वाला मुल्क भी ये मुल्क बांग्लादेश है। सो गाइस, ये था बांग्लादेश। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तानियों की ही गलतियों की वजह से हमने इसको खो दिया। सही किया गलत किया इसका फ़ैसला तो आप लोग करने वाले हो, हम तो सिर्फ रिएक्शन देने वाले हैं। और हमारी तरफ से रिएक्शन सिर्फ इतना ही है कि सब एक साथ रहें, हंसी खुशी रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, इज़्ज़त से रहें और आबाद रहें। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को, इस रिएक्शन वीडियो को बंद करता हूँ। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।